दोनों में थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, बाद में चेंज करेंगे, और वही बच्चों को मैं फोकस कराऊंगा कि ये जो चेंज हो रहा है वो क्या चेंज है। तो हमारी कहानी में मैं एक व्यक्ति का सिर्फ नरेट करने का काम करूंगा, और मैं समझ लो कंपनी हूं, आई एम कंपनी। ओके, ध्यान रखना, मैं कौन हूं? कंपनी हूं। और ये कौन है? ये शेयर होल्डर है। कौन हो आप? शेयर होल्डर। आपको पता है कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। तो हमारे कौन मालिक है? आप मालिक हैं। अच्छा, और आप हमारी कंपनी के डिबेंचर होल्डर हैं, जिन्होंने हमें कर्ज दे रखा है, ठीक है। तो कंपनी का आपके प्रति एक कर्ज है जो उतारना है हमने, ठीक है। तो आपने हमसे पैसे लेने हैं। वैसे ये बताओ, मालिकों और कर्जदारों में से हमारे मेरे लिए चिंता का विषय कौन होगा? कर्जदार होंगे, क्योंकि मुझे अपना कर्जा उतारना है। और आप अल्टीमेटली हमारे मालिक हैं। कहीं भी नुकसान वगैरह होगा तो लॉस कौन उठाता है? आप ही उठाते हैं, ठीक है। नाउ प्लीज लिसन केयरफुली। मैं इसकी जगह पर पेपर नैपकिन का इस्तेमाल कर लेता हूं। तो आपने 1 लाख रुपए लेने हैं। कितने रुपए लेने हैं? 1 लाख रुपए लेने हैं, ठीक है। ये पकड़िए शेयर्स। सारे बच्चे ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी थोड़ा सा मैं इधर रख लूं, इसको भी जरूरत पड़ जाएगी मुझको। सभी बच्चे, क्योंकि ना मैंने पूरा ताना बाना बना दिया है। ये हमारे शेयर होल्डर हैं। इनके पास एक शेयर है 10 रुपए का। कितने का शेयर है? 10 रुपए का शेयर है। एक शेयर होल्डर नहीं है, ऐसे शशि के पीछे लाइन है जो आपको दिख नहीं रही है। बड़े सारे शेयर होल्डर है। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। कंपनी के हालात क्या है? खस्ता है। कंपनी के हालात क्या है? खस्ता है। तो अब क्या होता है, कंपनी क्या करती है? वो आपके पास आती है और कहती है जी कंपनी के हालात खस्ता है, कंपनी बचेगी नहीं जब तक आप लॉस बुक नहीं कर लेते हो। यानी मुझे कहीं ना कहीं तो आपकी कैपिटल कम करनी पड़ेगी, बिकॉज मेरे पास डेबिट बैलेंस इन पीएनएल है, मेरे पास लॉसेस पड़े हुए हैं, जेट एयरवेज के पास इतने लॉसेस हैं, समबडी हैज टू बियर द लॉस। तो शेयर होल्डर से क्या कहते हैं कि तुम इस 10 रुपए के शेयर को हटा दो, इस 10 के शेयर को हटा दो, और उसके बदले में हम उन्हें एक शेयर दे देते हैं। कितने वाला शेयर दे देते हैं? 2 रुपए वाला शेयर दे देते हैं। कितने का शेयर दे देते हैं? 2 बच्चों को दिखा दो। हम इन्हें 2 रुपए वाला शेयर दे देते हैं। तो सारे के सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताओ, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सारे, ये रिडक्शन स्कीम चल रही है, तो आई वॉन्ट यू टू फोकस रिडक्शन स्कीम। तो मुझे ये बताओ, मैंने इनसे 10 रुपए का शेयर लिया और मैंने इनको 2 रुपए का शेयर दिया। What will be the journal entry? Entry will be equity share capital account debit 10 rupees। हट गई। और मैंने इन्हें शेयर कैपिटल दे दी है। कितने रुपए की दे दी है? 2 रुपए की कैपिटल मैंने इनको दे दी है। और इस अदला बदली में हमारे पास कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितने का प्रॉफिट हो गया? तुम्हारा लॉस, मेरा क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। मैं उस प्रॉफिट को बाद में इस्तेमाल कर सकता हूं जहां मुझे अपने लॉसेस को राइट ऑफ करना है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इनके दिमाग में मेंटली प्रिपेयर्ड है। कितने का लॉस उठाया आपने? 10 का शेयर कितने का कर दिया तुम्हारा? 2 रुपए का। तो तुम्हारे को कितने का लॉस बुक कर दिया मैंने? 8 रुपए का तुम्हारे नाम लॉस डाल दिया मैंने। अब हम बात करते हैं इनकी, इनके पास चलते हैं। अब मैंने इनसे कहा, मैंने कहा देखो कंपनी के बड़े खस्ता हालात हैं, कितने रुपए देने आपके? 1 लाख। पैसे तो है नहीं मेरे पास। तो हम ऐसा करते हैं, आपको अपना शेयर होल्डर बना लेते हैं। क्या करते हैं? आपको अपना शेयर होल्डर बना लेते हैं। मैंने इनसे कहा हम आपको अपना शेयर होल्डर बना लेते हैं। मान जाओ, बोलो हाँ चलो ठीक है। क्या ना बोलते ना, भागते चोर की लंगोटी सही। तो इसका मतलब जब मैंने कहा पैसे तो है नहीं, कंपनी के हालात खस्ता, आप देख रहे हो, उनसे भी मैंने मतलब उनकी कैपिटल कम करके अपने लॉसेस को कम किया। तुम कह रहे हो मेरे पैसे तो कहां से दो? पैसे है ही नहीं मेरे पास देने के लिए। तो तुमको भी मैंने कहा ठीक है, मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको शेयर दे देता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं आपको क्या दे देता हूं? शेयर दे देता हूं। तो मैंने इनको भी शेयर दे दिया। हम इमेजिन कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि एक शेयर से बात बन जाती है। तो मैंने इन्हें एक शेयर दे दिया, मान लो 2 रुपए वाला एक शेयर दे दिया। एक शेयर मैंने डिवेंचर्स होल्डर को दे दिया।
प्लीज जनरलाइज द एंट्री व्हेन आई विल पे टू द डिवेंचर होल्डर्स शेयर। तो व्हाट विल बी द एंट्री? शेयर ऑफ 2 रुपए है, 1 लाख रुपए देने हैं तो नंबर ऑफ शेयर 50,000 हो गए, ठीक है ना। नंबर ऑफ शेयर को छोड़ दो, हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी बोल रहे हैं। एंट्री क्या बन गई? डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी चली गई, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो 2 रुपए वाली कैपिटल थी वो दे दी, 50,000 शेयर दे देंगे तो 1 लाख का डेट खत्म हो जाएगा। आपने सारी एंट्रियां खुद बताई हैं रिडक्शन स्कीम के अंदर, सारी एंट्रियां खुद बताई हैं। नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत सरकार जब मैं आपको शेयर देता हूं, जब मैं इन्हें शेयर देता हूं, इस पे स्टैंप ड्यूटी लगा देती है। क्या लगाती है? स्टैंप ड्यूटी। भारत सरकार का एक हमारा एक्ट है जिसका नाम है इंडियन स्टैंप ड्यूटी एक्ट, ठीक है ना। तो जो स्टैंप ड्यूटी एक्ट है उसके तहत जब भी कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है उसे उस पर स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। अब आप कहेंगे स्टैंप ड्यूटी कौन सी होती है? जो आपने रसीदी टिकट देखी है, लाल रंग की रसीदी टिकट, जब भी बाजार में आप रुपए का लेन देन करते हैं, नगद में लेन देन करते हैं, तो उस पर एक रसीदी टिकट लगती है, वो स्टैंप ड्यूटी होती है। ऐसे ही मकान खरीदते हैं तो क्या आपको पता है मकान खरीदने के लिए भी आप पहले स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं। तो जब भी शेयर इश्यू होते हैं तो हमारे को स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनना, स्टैंप ड्यूटी कब कब लगी मुझको? 2 बार लगी। जब मैंने ये 10 वाला शेयर इनसे लेकर के हटाया और उसकी जगह मैंने इन्हें 2 रुपए वाला शेयर दिया तो शेयर इश्यू हो गया, तो स्टैंप ड्यूटी लग गई। क्या लग गई? स्टैंप ड्यूटी। वो किसको लगी? आपको नहीं, मुझे लगी। उसका पैसा कौन पे करेगा? मैं पे करूंगा, आपको नहीं पे करूंगा। किसको पे करूंगा? भारत सरकार को पे करूंगा, ठीक है। और फिर जब आपका मैंने कर्जा उतारा, नगद तो उतारा नहीं, क्या दिया था? शेयर। इस पर भी क्या लग गई? क्योंकि शेयर दिया मैंने, तो कानून क्या कहता है? शेयर दिया है, ला हमारी स्टैंप ड्यूटी पे करो। मैंने अब फिर से स्टैंप ड्यूटी पे करी। क्या मुझे 2 गाल पे चांटे पड़े हैं? जब मैंने शेयर इनको दिया तो भी स्टैंप ड्यूटी पड़ गई, और जब मैंने इन्हें शेयर दिया तो भी मुझे स्टैंप ड्यूटी पड़ गई। मेरे वैसे ही हालात खस्ता थे। क्या मेरे हालात खस्ता नहीं थे? मैं मांग रहा हूं भाई साहब कैपिटल थोड़ी कम करा दो, भाई साहब डिवेंचर की जगह शेयर ले लो। ऊपर से मोदी सरकार, चलो मोदी सरकार नहीं बोलते हम लोग, ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा कई बार परेशान हो जाते हो, तो वो सरकार कह रही है नहीं हमको तो स्टैंप ड्यूटी लेनी है। मैं आपको इसी को एक बेहतर स्कीम में बताता हूं जिससे स्टैंप ड्यूटी बच जाएगी लीगली, कानूनन। मैं कोई हेरा फेरी नहीं करूंगा, मैं कोई चोरी नहीं करूंगा, बिल्कुल कानूनन बच जाएगी। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं आपके सामने एक स्कीम दिखाऊंगा और उस स्कीम के तहत आपको दिखाई देगा कि स्टैंप ड्यूटी बच गई है, यानी देयर इज नो नीड टू पे स्टैंप ड्यूटी। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, आप दोनों के मन में भी सवाल आ गया होगा कि स्टैंप ड्यूटी बच सकती है तो हमेशा ही बचानी चाहिए, कानूनन बच सकती है तो बचानी चाहिए। इसके लिए हमें सरकार से ही मंजूरी लेनी पड़ती है, तो जवाब मिल गया होगा। इसका मतलब अगर मैं सरकार से ही, सरकार का पैसा बचवाना चाह रहा हूं कि भाई मैं आपको कृपा करके ना दो और आप ही से पूछ रहा हूं, तो सरकार अगर मान जाएगी तो बच जाएगा पैसा, नहीं मानेगी तो नहीं बचेगा। इसका मतलब मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता सरकार को। तो इसलिए बाजार में दोनों स्कीमें चलती हैं। अगर मेरी स्कीम सरकार ने पास कर दी ड्यूटी छोड़ने वाली, तो ये सरेंडर स्कीम मिल जाती है। अगर सरकार ने कहा नहीं हमको तो ड्यूटी लगवानी है, तो रिडक्शन स्कीम हो जाती है। अब आपके मन में आ रहा है कि सर बचा कर दिखाओ, यही आ रहा है ना, क्योंकि शेयर इनको भी दिया था 2 वाला, शेयर आपको भी दिया था 2 वाला, और अब ड्यूटी बचेगी कानूनन, ठीक है। देखिएगा सारे बच्चे, इनके पास ये शेयर है 10 रुपए वाला, ये पहले का है, ध्यान रखना, ये तो पहले से ही होल्ड करते, इसके ऊपर ड्यूटी लगी होगी। जब भी कभी शेयर आपको दिया होगा 5 साल पहले, 10 साल पहले, तो ड्यूटी दे दी होगी। नया शेयर देने पर ही तो ड्यूटी लगती है ना, ये मैं देना नहीं चाहता क्योंकि ये देते ही ड्यूटी लग जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि क्या मैं इस शेयर के टुकड़े कर सकता हूं, छुट्टे कर सकता हूं। अगर मैं इस शेयर के छुट्टे कर दूं और इसे 2-2 रुपए वाले बना दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इन्होंने कहा हाँ आप हमारे शेयर के छुट्टे कर दीजिए। तो अब ये देखिए मैं इसके टुकड़े कर रहा हूं और
छुट्टे करने में कौन सी दिक्कत है? कल भी तो छुट्टे किए थे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये लो 2 रुपए वाला एक शेयर, ये नए नहीं दे रहा हूं। क्या मैं नए दे रहा हूं? नहीं, इसका मतलब मैंने उन्हीं शेयर को पहले क्या बना दिया, 2-2 वाला शेयर बना दिया। मैंने कहा तुम्हारे शेयर के मैं 5 टुकड़े कर देता हूं। 10 वाले शेयर के कितने टुकड़े कर दिए मैंने? 5 टुकड़े। तो 2-2 वाले 5 टुकड़े, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए। क्या स्टैंप ड्यूटी पड़ेगी? छुट्टा कराने में क्यों पड़ेगी? कोई नया तोड़ना दिया है, उसी के छुट्टे कराए हैं। पहले स्टेप पे तो मैंने ये कर दिया। अब मैं इनके पास दूसरे स्टेप पर आता हूं। मैं कहता हूं देखो कंपनी के हालात खराब है, 8 रुपए छोड़ दो। पिछली बार भी छोड़े थे 8 रुपए, 8 रुपए छोड़ दो। इन्होंने कहा ठीक है, आपको तो 8 छोड़ना ही है, चाहे मैं पिछली बार 8 के कटवा देता, चाहे मैं अब आपसे कह रहा हूं कि 4 शेयर मेरे को दे दो तुम। मैंने 4 शेयर इनसे ले लिए, ध्यान दीजिएगा, सरेंडर करवा लिए। 4 शेयर मैंने क्या करवा लिए? सरेंडर करवा लिए। स्टैंप ड्यूटी पेड है कि नहीं है? स्टैंप ड्यूटी पेड है। आप भाई हमने जब पहले दिए थे तो वही वाले तो शेयर है, ये तो स्टैंप ड्यूटी पेड है। मैंने ये स्टैंप ड्यूटी वाले शेयर अपने पास रख लिए। आपको तो अभी भी 2 वाला ही शेयर, पहले भी फॉर्मूले में 2 वाला था, अब भी 2 वाला। आपको तो कोई दिक्कत है नहीं। शेयर में कोई ये तो होता नहीं कि नया दो पुराना दो, इसमें कोई एक्सपायरी थोड़ी ना होती है शेयर में। इसका मतलब तुम्हारे को तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपके पास आया और मैंने कहा देखो मेरी कंपनी के हालात बड़े खराब है, आप ऐसा करिए, आप मेरे से शेयर लेकर के मेरा डेट कम कर दो। पिछली बार भी तो मान गए थे, कोई ये थोड़ा ना कि अब नहीं मानेंगे। अब आपको कोई दिक्कत थोड़ी ना होनी चाहिए। इन्होंने कहा हाँ चलो चलो ठीक है, हमको दे दो 2 रुपए वाला शेयर। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं भी एक शेयर से ही काम चला रहा हूं। मैंने कहा ये लो, तुमको 2 रुपए वाला शेयर मैंने एक दे दिया। स्टैंप ड्यूटी लगेगी कि नहीं लगेगी? वो तो पेड है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो पहले ही पेड है, दोबारा क्यों लगेगी? वो तो पहले ही पेड है। इसका मतलब ये मैंने कुछ नया दिया ही नहीं, मैंने अपने पास इनको 2 रुपए वाला वही शेयर दे दिया। ऐसा करने से आपको कोई दिक्कत तो नहीं? आपसे तो मेरी यही बात हुई थी ना, आपको शेयर मिलना चाहिए, कोई ये थोड़ा ना होना चाहिए नया मिलना चाहिए, अभी बिल्कुल ब्रांड नहीं होना चाहिए। ये क्या मतलब है? 2 रुपए वाला शेयर देने की बात हुई थी, मैंने दे दिया 2 रुपए वाला शेयर। ये भी खुश, ये भी खुश, और मैंने सरकार को भी ड्यूटी नहीं पे की। और अगर मेरे पास कुछ शेयर सरेंडर बच भी गए, अब जो बच गए हैं, मैंने कहा चलो बच गए तो फाड़ के फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। फाड़ के फेंकने में कौन सी ड्यूटी लग रही है? कोई अगर मान ली मैं इनके शेयर को हटा के कहता हूं अरे यार बेकार है, फेंको इसको, तो ये क्या बन गया? ये हमारे पास रिडक्शन में आ गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो अब मुझे ये बताओ, क्या हमने कानूनन अपने पास स्टैंप ड्यूटी को सेव कर लिया अंडर द शेयर सरेंडर स्कीम? शेयर सरेंडर स्कीम में हमने स्टैंप ड्यूटी को बचा दिया। अब आप बताओ, और जब आप सीए बन करके कंपनी में यदि रेजोल्यूशन प्लान बनाओगे तो आप कौन सा प्लान बनाओगे? फटाफट से बताओ। हाँ, कौस्तुभ कह रहा स्टैंप ड्यूटी क्या बहुत एक्सपेंसिव होती है? बेटा स्टैंप ड्यूटी 0.2